हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रफ्तार बैच 2027 के गणित के पहले क्लास में। आज के क्लास में हम 12th गणित का पहला चैप्टर संबंध और फलन तथा बाइनरी ऑपरेशन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? समुच्चय ए पर संबंध आर किसका उपसमुच्चय होता है? तो आप जानते हैं ए क्रॉस ए का, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई संबंध फलन कहलाता है जब, अब जानते हैं फलन होने का कंडीशन क्या है कि प्रांत समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक प्रतिबिंब बनाता हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फलन का परिभाषा क्षेत्र होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 का करेक्ट ऑप्शन इनपुट क्षेत्र। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फलन का परास किसका उपसमुच्चय होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोडोमन, यानी कि सप्रांत का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एफ रिलेशन बोल रहा है ए से बी हो तो डोमेन क्या हो, कोडोमेन क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा? 5 का आंसर बी। आप जानते हैं ए इसमें क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? परिसर। तथा बी के प्रत्येक अवयव को क्या कहेंगे? सप्रांत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फलन एफ एक्स स्क्वायर है एक, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? सी, अनएकाकी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फलन एक एक इकाई कहलाता है यदि, तो हमारा 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भिन्न इनपुट से भिन्न आउटपुट मिले। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वगिमी फलन का अर्थ, यानी कि ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? रेंज बराबर कोडोमेन, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रांत के प्रत्येक अवयव, परिसर के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध एक फलन होना ही चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहचान फलन होता है, तो आप जानते हैं पहचान फलन यानी कि आइडेंटिफिटी फंक्शन होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर 9 का हो जाएगा बी, एफ एक्स बराबर एक्स आना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो तत्व वाले समुच्चय पर कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाती है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर m गुने n, जहाँ mn क्या होता है? दोनों अवयवों की संख्या। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 2 के पावर 2 गुने 2 बराबर 2 के पावर 4 बराबर 16। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए बराबर 1 2, तो ए गुने ए में कुल तत्वों की संख्या पूछ रहा है कि ए फलन है जिसमें एलिमेंट की संख्या 2 है, तो कुल तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 क्रॉस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फलन में प्रत्येक इनपुट का आउटपुट कहलाता है, तो क्या हो जाएगा? एक फलन में प्रत्येक इनपुट का आउटपुट कहलाता है, यानी कि इकाई में क्या होता है? एक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थिर फलन का रूप होता है, तो स्थिर फलन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ कंडीशन एफ एक्स बराबर सी, यानी कि एफ एक्स का मान निकालने पर एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफ एक्स 2x + 1, तो यह एक फलन किस प्रकार का हो जाएगा? इकाई फलन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि डोमेन में 3 तत्व हो तो अधिकतम फलों की संख्या कितनी हो जाती है? m के पावर n। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई फलन एक एक तथा सर्वोगी हो तो उसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 16 का करेक्ट ऑप्शन? एक एक अनुरूप, यानी कि बाइजेटिव फंक्शन हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एफ सच दैट ए से भी एक एक इकाई फलन हो तो क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट ऑप्शन। हर तत्व का प्रतिबिंब अलग अलग होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, तो यह फलन किस प्रकार का कहलाएगा? अनएकाकी फलन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए में n तत्व हो तो ए गुने ए में तत्वों की संख्या, तो आप जानते हैं एलिमेंट्स की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला आता है? n गुने n बराबर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्त समुच्चय में किसी समुच्चय ए में फलनों की संख्या होती है, तो आप जानते हैं रिक्त समुच्चय में कौन सा एक होता है? उपसमुच्चय फाई। तो एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विधारी संक्रिया में ऑपरेशन होता है, तो आप जानते हैं द्विधारी संक्रिया में कितना होता है? 2 तत्व का। भले ही 3 तत्व दिया रहेगा, लेकिन पहले 2 का करते हैं जो कोष्टक के अंदर होता है, फिर उस दोनों का हल निकालने के बाद तीसरे तत्व से करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि संक्रिया ए पर परिभाषित हो तो क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए क्रॉस ए बराबर ए कहलाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोड़ पर संक्रिया होती है, तो क्या हो जाएगी? द्विआधारी। त्रिआधारी कोई संक्रिया नहीं होती, नहीं एकाधारी संक्रिया होती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संक्रिया में सहचारी होगी, तो ये क्या हो जाएगी? करेक्ट ऑप्शन बी से। इस प्रकार भी लिखा जाता है ए स्ट्रिक बी कोस्ट स्ट्रिक सी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्ट्रिक कोस्ट बी स्ट्रिक सी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संक्रिया क्रमचयी होगी, यदि क्या हो जाएगा? देखिए इसका ऑप्शन ही क्या है? ए स्ट्रिक बी बराबर बी स्ट्रिक ए, यह हो जाएगा क्रमचयी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहचान तत्व ई होती है, तो क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई एलिमेंट्स किसे कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ई, यानी कि ए में किसी भी तत्व से संक्रिया कराने पर अगर ए ही प्राप्त होता है तो वह क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए स्ट्रिक बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, तो 2 स्ट्रिक 3 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ संक्रिया क्या कर रहा है? 2 स्ट्रिक 3, तो क्या हो जाएगा? 2
प्लस 3 प्लस 1 यानी कि मान कितना आ जाएगा 6। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए स्ट्रिक बी बराबर ए बी तो यह संक्रिया किस प्रकार का है, गुणा का संक्रिया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुणा संक्रिया होती है तो क्या हो जाएगा, क्रमचयी तथा सहचर्य, यानी कि दोनों। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का सी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घटाव संक्रिया होती है तो किसका होता है, घटाव संक्रिया होती है, न ही कर्मचारी न ही सहचारी, तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा नेक्स्ट सेशन खत्म हो गया। आप जानते हैं इस चैप्टर से ज्यादा चीज रटने वाला चीज है, इस पे सॉल्व करने जैसा कोई भी प्रश्न नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।